इतिहास में बहुत से राजा आए हुए। कुछ ने तलवार से नाम कमाया, कुछ ने सत्ता से, लेकिन सिर्फ एक राजा ऐसा था जिसे एक युद्ध ने क्रूर विजेता से महान सम्राट बना दिया। उस राजा का नाम था सम्राट अशोक और उस युद्ध का नाम था कलिंग युद्ध। सम्राट अशोक मौर्य वंश के शक्तिशाली शासक बिंदुसार के पुत्र थे। युवा अवस्था में अशोक साहसी थे, महत्वाकांक्षी थे और स्वभाव से कठोर। उनका सपना था पूरे भारतवर्ष पर मौर्य साम्राज्य का ध्वज लहराना। एक एक कर कई राज्य मौर्य साम्राज्य के अधीन चले गए, लेकिन एक राज्य ऐसा था जो किसी भी हाल में झुकने को तैयार नहीं था। उस राज्य का नाम था कलिंग। कलिंग आज के उड़ीसा का क्षेत्र था। समृद्ध, साहसी और स्वतंत्रता से प्रेम करने वाला राज्य, समुद्री व्यापार में आगे और अपने स्वाभिमान पर अडिग। जब सम्राट अशोक ने कलिंग को अधीन करने का आदेश भेजा तो कलिंग ने साफ शब्दों में इनकार कर दिया और यही इनकार भारत इतिहास के सबसे भीषण युद्ध का वजह बना। ईसा पूर्व 261 कलिंग की धरती युद्ध भूमि बन चुकी थी। हाथियों की चिगार, घोड़ों की टापे, तलवार की टकराहट और सैनिकों की गर्जना, हर ओर सिर्फ युद्ध था। इतिहासकार बताते हैं कि इस युद्ध में लाखों से अधिक लोग मारे गए और 1.5 लाख से ज्यादा लोग बंदी बना लिए गए। धरती खून से लाल हो चुकी थी, नदियां लाशों से भर गई थी। आखिरकार कलिंग युद्ध जीत लिया गया। सम्राट अशोक विजयी थे, लेकिन असली युद्ध अब शुरू होने वाला था। जब युद्ध समाप्त हुआ तो सम्राट अशोक रणभूमि में उतरे। चारों ओर मृत शरीर बिखरे पड़े थे, रोती हुई माताएं, विलाप करते बच्चे और उजड़े हुए घर। विजय का कोई उत्सव नहीं था, बस एक भयानक सन्नाटा था। उसी सन्नाटे में सम्राट अशोक के मन में एक सवाल गूंज उठा, मैंने ये क्या कर दिया? यही वो क्षण था जब इतिहास ने करवट ली। जिस हाथ से तलवार उठाई थी वही हाथ कांपने लगे। जिस हृदय में विजय का गर्व था वही हृदय पछताव से भर गया। सम्राट अशोक ने इसी क्षण हिंसा का मार्ग त्यागने का निर्णय लिया। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और कहा, सबसे बड़ी विजय दूसरे को हराने में नहीं, खुद को जीतने में होती है। जब अशोक की नीति थी थमा विजय, उन्होंने अस्पताल बनवाए, पेड़ लगवाए, जानवरों तक के लिए दया और करुणा का संदेश दिया। अपने विचारों को शिलालेख में खुदवाए ताकि आने वाली पीढ़ियां हिंसा नहीं, मानवता को अपनाए। कलिंग युद्ध ने एक क्रूर राजा को महान सम्राट बना दिया और यही कारण है कि आज भी सम्राट अशोक को सिर्फ विजेता नहीं बल्कि महान अशोक कहा जाता है। यह कहानी हमें सिखाता है कि असली शक्ति तलवार में नहीं, दिल की करुणा में होती है। अगर आपको इतिहास की ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें थम विजय।